अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दिस इज़ मी उसामा खलील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार इस वीडियो में मैं आपको यूके स्टूडेंट वीज़ा के बारे में डिटेल में बताऊंगा। यूके स्टडी वीज़ा का टोटल जितना भी प्रोसीजर है उसके बारे में, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपकी टोटल एक रफली आपको एक कॉस्ट का भी बता दूंगा कि आपका टोटल कितना एक्सपेंस हो सकता है। तो यार वीडियो का आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, आपको मैं स्टेप वाइज सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, सारे स्टेप्स का बताऊँगा। तो वीडियो का आपने हर पार्ट लाजमी देखते हैं। अगर यार हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट होगा तो आपका फ़र्दर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। पासपोर्ट के बाद आपने अगर बैचलर्स में जाना है और अगर आप मास्टर्स में जाना है, मैं दोनों का बताता चलूँ। मैं यूके में बैचलर्स और मास्टर का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है और इनकी ड्यूरेशन में डिफरेंस है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। यूके एक ऐसा कंट्री है, अगर आपको इसको कंपैरिजन करते हैं इसका कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या दूसरी किसी कंट्री से, लाइक यूरोपियन कोई भी कंट्री है, तो यूके एक ऐसा कंट्री है। और मेरे भी यहाँ आने की जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो ये थी कि यहाँ पे मास्टर्स का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 1 साल का है। तो बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड है इसका, जिसके अंदर आप यूके में आप मास्टर्स की डिग्री ले सकते हैं। और सेकंड हम आ जाते हैं बैचलर्स के ऊपर। बैचलर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 साल का, जो कि आप पाकिस्तान से जब भी आप इंटर की डिग्री अपनी कंप्लीट करते हो तो आप उसके बाद एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए बैचलर्स में। और ऐसे ही जब आपकी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कहते हैं या 4 ईयर डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम पाकिस्तान, अब जब आप वो ले लेते हो तब आप एलिजिबल हो यूके में अप्लाई करने के लिए। यार अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि भाई हमें अकोमोडेशन का बता दें या किसी ग्रुप में ऐड कर दें जहाँ पे अकोमोडेशन से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यार मैं ऐसा कोई ग्रुप ऑन नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का बता देता हूँ जहाँ पे आपको अच्छे रेट्स में और अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएंगी। चाहे आप उस शेयरिंग में रहना चाह रहे हो या आप अपना रूम लेना चाह रहे हो, तो एक अंबर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी अकोमोडेशन को फाइंड आउट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ लंदन में रहता हूँ और मुझे आइडिया नहीं है कि मैनचेस्टर में क्या रेट्स हैं और दूसरे सिटीज़ में, बर्मिंघम में, ग्लासगो में यहाँ पे क्या रेट्स हैं और कौन से टाउन में आप आ रहे हो, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक ऐड मैं कर दूँगा, उसको एक्सप्लोर करो। वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी जो भी आप जा रहे हो उसके नियर भी एरियाज़ में आप अकोमोडेशन देखो और वहाँ पर आप वहाँ से अकोमोडेशन ले सकते हो। आपको अच्छे रेट्स में अकोमोडेशन मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने प्रोसीजर को स्टार्ट कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको बताया कि आपको पासपोर्ट चाहिए और आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिसमें आपका मैट्रिक की आपकी सर्टिफिकेट आ जाता है और आपकी इंटर की आ जाती है और आपकी बैचलर्स की डिग्री आ जाती है। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हो तो आपको जस्ट मैट्रिक की और इंटर की ही डिग्रीज चाहिए होती हैं। और इसके साथ साथ आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ से 2 टीचर्स के, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनसे आप 2 रेफरेंस लेटर ले लेते हो। उनके ऊपर आप स्टेटमेंट ये होती है कि ये हमारा स्टूडेंट है, वो रिकमेंड करते हैं, उसको रिकमेंडेशन लेटर्स भी बोलते हैं। तो वो कोई भी आप 2 अपने जो टीचर्स हैं उनसे आप ले सकते हो, रिकमेंडेशन लेटर चलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका चलता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। आपको रिज़ल्ट कार्ड के साथ साथ आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको चाहिए होता है, जिसको हम प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। तो वो मस्ट है। और एक और चीज़ मैं आपको यार क्लियर कर दूं कि जो प्रोसीजर है ये सारा, इसके अंदर अगर आप डिग्री अपनी अटेस्ट नहीं भी करवाते तो उसमें कोई इशू नहीं होता। विदाउट अटेस्टेशन भी आपके डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं। लेकिन टिप है आपको कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटेस्ट करवा के आओ। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं, उनको आप HEC से या अगर मोफा से आपको रजिस्टर आप करवा लेते हो, उसे अटेस्ट करवा लेते हो, तो वो आपके लिए ही बेहतर है। और अपने जितने भी और डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक मैं ऐड कर दूँ, जो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी अपने साथ ले आइएगा। वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके लिए, और उसको भी आपने मोफा से टेस्ट करवा लेना है। तो यार एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल स्टडी गैप है तो उसको आपने कैसे जस्टिफाई करना है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स का होता है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक कि आपने 2019 में अपनी डिग्री कंप्लीट की है और अब चल रहा है 2023, तो आपने इन 3-4 सालों में क्या किया।
तो यूनिवर्सिटी इसकी जस्टिफिकेशन मांगती है। तो इसको आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर से जस्टिफाई करना है कि जैसे ही आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ या आपकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई तो उसके फ़ौरन बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दी, और जहाँ पे भी आपने जिस भी कंपनी में जिस भी प्लेस पे आपने जॉब की है उसका आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर लोगे और अपनी जो स्टडी गैप है उसको जस्टिफाई कर दोगे। और यूनिवर्सिटी इस चीज़ को काफ़ी बॉदर करती है कि स्टूडेंट का ये जो गैप है उसमें स्टूडेंट ने किया क्या है। और जब आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा तो उसमें भी वो पूछते हैं कि आपने जो आपका स्टडी गैप है उसको उसमें आपने क्या किया है। तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आपने लाजमी अटैच करना है जब आपने अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना है। यार ये जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं तो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर देना है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई ऐसे ही करना है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी स्टडीज़ हैं, आप जो भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आप अपना ख़ुद भी सर्च करो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी अप्लाई करना हो तो किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं आप, और अपना जो इंटरेस्ट है और जो आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो आप कंसल्टेंट के साथ वो डिस्कस करो। और जब भी आप जाते हो किसी कंसल्टेंट के पास तो अपनी आपने होमवर्क करके जाना है लाजमी। आपने ऐसे ही नहीं चले जाना कि कंसल्टेंट के पास जाना है, उससे कहना है कि जी हमने यूके जाना मेरा ड्रीम है, वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। तो ब्लैंक नहीं आपने जाना, क्योंकि जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो फिर आपको वही यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनका कह लें कि अच्छा लिंक होता है, जहाँ से फ़ौरन कह लो कि वो कैश वो आपको लेके दे सकते हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि वो एरिया या वो एरिया आपने चूज़ करना है जहाँ पे जस्ट लाइक आप अगर लंदन में जाना चाह रहे हो या आप मैनचेस्टर में जाना चाह रहे हो या आपका जहाँ पे कोई रिलेटिव रहता है, कोई जानने वाला रहता है, तो आपने कोशिश करनी है कि वो वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करो। और जब आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है तो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लोकेशन, फ़ीस, कोर्स। ये 3 चीज़ों पे आपने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि जब भी आप इधर आ जाओगे तो यहाँ पे अगर आपकी फॉर एग्जांपल आप रहते हैं इनर लंदन में और आपकी यूनिवर्सिटी आउटर लंदन में है तो आपके लिए ट्रैवलिंग का बड़ा मसला बन सकता है। सेकंड चीज़ आ जाती है आपकी कॉस्ट। अगर यूनिवर्सिटी के जो कोर्स है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी तो वो कह लें कि आपके एक बर्डनाइज होंगे। और लास्ट चीज़ आ जाती है कि कोर्स मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि यार कोशिश किया करो कि जो आपका इंटरेस्ट है वो आप चूज़ करो। अब मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की मैं जॉब करता था और वही मैंने अपना आगे परसू किया है। तो अभी मैं मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन लंदन से, और जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने जॉब की थी वो इसी से रिलेटेड थी। हालांकि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से साइबर सिक्योरिटी के और दूसरी 1-2 फील्ड थी डाटा साइंस की, उनके भी मेरे पास ऑफर लेटर्स थे, लेकिन मैंने वहाँ पे अप्लाई नहीं था किया। तो इन चीज़ों पे आपने यार कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। जो भी आप चूज़ कर रहे हो तो इसको आपने सोच समझ के आपने चूज़ करना। जब आपकी ये सारी चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाएँ कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है और किस सिटी में आप आना चाह रहे हैं, दैन आप अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो यही है कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आप कंसल्टेंट को प्रोवाइड करेंगे, दैन वो आपका अप्लाई कर देंगे। और 2 to 3 वीक्स में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर जस्ट लाइक अ वेलकम लेटर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसके ऊपर 1-2 कंडीशंस होती हैं वो आपने मीट करनी होती हैं। और कंडीशंस ये होती हैं लाइक आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है, या आपने इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है उसका रिज़ल्ट आपने साथ अटैच करना होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है उसको थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। वो ये है जस्ट लाइक जो मोस्ट कॉमन है वो आइल्स है। आइल्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो आइल्स के अलावा दूसरे टेस्ट हैं जिनमें पीटी आ जाता है, ऑक्सफोर्ड आ जाता है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो आ जाता है, और लैंग्वेज साइड पे आ जाता है। अच्छा, अभी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइल्स के अलावा दूसरे कह लें कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो कोर्सेज़ हैं उनको भी कह लो कि एक्सेप्ट कर रही हैं। तो वो आप यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का जो पेज है आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज के जो टेस्ट हैं वो एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी कर रही है। तो वो आप देखो,
उसका आपने साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है जो उसका रिज़ल्ट होता है। देन आप उसका रिप्लाई कर देते हो अपने ऑफ़र लेटर का। ऑफ़र लेटर का जब आप कंडीशंस मीट होती हैं देन आपको अनकंडीशनल लेटर आता है, और अनकंडीशनल लेटर पे आपका होता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी आपसे कुछ क्वेश्चंस करती है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसको जाओ आप वीडियो देखो तो आपका वो भी सारी कह लो कि आपको आइडिया हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस करती है। और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की यार आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर इसके अंदर आप यूनिवर्सिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाते, सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो वो आपका कह लो कि कैश रोक भी सकती है। तो ये है कि आप जब अच्छा सा अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करोगे देन यूनिवर्सिटी को आप इनिशियल डिपॉजिट दे देते हो। और यूनिवर्सिटी का आपको मैं एक रेशो का बता देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता कि इतनी फ़ीस होती है। हर यूनिवर्सिटी की यार अपनी एक फ़ीस है। तो आज की डेट में यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50% का इनिशियल डिपॉजिट आपसे लेती हैं। और जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वो यूनिवर्सिटी चूज़ करो जिसकी जो फ़ी है वो 12 टू 14 या 15,000 की रेंज में हो। इससे ज़्यादा की रेंज में कोशिश करो कि ना लो, क्योंकि वो आपको फ़ीस ज़रा आप पे बर्डनाइज होगे आप। तो 50% का आप इनिशियल डिपॉजिट दे के आओगे और रिमेनिंग फ़ीस आपने यहाँ आके पे करनी होती है। तो यही यहाँ पे जो फ़ी का है ऐसे ही चलता है। और जो यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फ़ी होती है उस पर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंस्टॉलमेंट भी कर देती हैं, 2 इंस्टॉलमेंट हैं या 3 इंस्टॉलमेंट हैं, या जैसे भी स्टूडेंट चाह रहा है यूनिवर्सिटीज़ अक्सर ऐसा कर देती हैं। स्टूडेंट अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाए तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ इतना कह लेंगे तंग नहीं करती। जब आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास कर लें और आप अपनी यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट पे कर दें, तब आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और 28 डेज़ की आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी होती है। अच्छा, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि कैश के टाइम पे आपको बिफ़ोर कैश आपको बैंक स्टेटमेंट 28 डेज़ की रिक्वायर होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आफ्टर कैश जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं दैन उनको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। तो अब ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट कब चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट की आपको ड्यूरेशन का मैं बता दूं कि वो 28 डेज़ की आपको रिक्वायर होती है। तो जैसे ही आप कैश अप्लाई करेंगे तो विद इन 2 to 3 वीक्स आपको कैश लेटर इशू हो जाता है। और जैसे ही आपको कैश लेटर इशू हो जाए तो यार तकरीबन 90% आपका वीज़ा लग चुका होता है। दैन एक ही स्टेप रह जाता है कि आपने फिंगरप्रिंट होते हैं आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने गैदर करने हैं विद इन कैश, क्योंकि कैश सबसे आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कैश की बेस पे आपको यूनिवर्सिटी ने आपके जो स्पॉन्सर किया है, आपको कैश इशू किया है, तो वो आपका स्पॉन्सर लेटर है यूके आने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप यार फाइल में रखो, ठीक है। अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करो, वीज़ा फ़ीस पे करो। वीज़ा फ़ीस जो आज की डेट में जा रही है वो तकरीबन 360 आई थिंक, और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप खुद काउंट कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे जाके, क्योंकि ये रिसेंटली इंक्रीज़ हुई है। तो ये है कि ये सारी चीज़ें आपने पे करनी है। दैन आपको VFS से अपॉइंटमेंट मिल जाता है। VFS में अपॉइंटमेंट आपका जब होगा आप VFS में जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके दैन आपके फिंगरप्रिंट होंगे, और जब फिंगरप्रिंट हो जाएंगे तो उसके विद इन फ्यू डेज़ ही आपको उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर आप लेते हैं प्रायोरिटी सर्विस जो कि 250 है, जिसकी 250 पाउंड जिसके चार्जेज़ हैं, तो आपको विद इन 5 वर्किंग डेज़ में उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। और अगर आप स्टैंडर्ड पे चलते हैं तो वो 2 to 3 वीक्स ही होता है मैक्सिमम। इसके अंदर आपको उसका आंसर आ जाता है। ये अब आपकी प्रेफरेंस है कि आप स्टैंडर्ड सर्विस ले रहे हैं या आप प्रायोरिटी सर्विस ले रहे हैं। तो आफ्टर फ्यू डेज़ आपको ईमेल आ जाती है कि आपने फ़लानी जगह से यूके में अपना BRP कलेक्ट करना है। तो ये ईमेल का पर्पज़ ये होता है कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपका वीज़ा लग चुका है। तो यार यूके का जो प्रोसीजर है वो जस्ट यही है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। और अगर मैं यूके आ सकता हूँ स्टडी वीज़ा पे तो आप भी इजीली आ सकते हैं। बस मेक श्योर कीजिएगा ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके वेरीफाइड हों, टेस्टेड हों, ताकि आपके प्रोसीजर में किसी किस्म की कोई हर्डल ना आए। और यार जो स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में आ रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए गुड लक है कि उनका जल्दी वीज़ा लगे, और जिनका वीज़ा लग चुका है उनके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। अब यही है कि वो अपनी पैकिंग वगैरह करें, इस चीज़ पे फोकस करें। और पैकिंग में क्या क्या करना है, क्योंकि आगे सितंबर इनटेक आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगी काफ़ी सर्दी, और उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा अलग से, तो वो आप देख लेना। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं अपलोड कर दूँगा। तो अपना बहुत ज़्यादा यार ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।